एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब हमें फंक्शन को चेक करना है कि वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो पहला पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। फंक्शन दिया हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का, एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर। तो आइए चेक करते हैं ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं। ना कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है तो ये एक कंडीशन फॉलो करेगा। अगर हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चलें और उस फंक्शन में x1 बराबर हमें x2 मिल जाए तो वो फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो मान लेते हैं लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2) फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू n। क्या करा हमने f(x1) बराबर ले लिया f(x2) के, जहां पर x1 और जो x2 है वो नेचुरल नंबर्स होंगे। यहाँ पे जो हमने n लिया है वो डोमेन वाला है। f(x) बराबर दिया गया हमें एक्स स्क्वायर, तो f(x1) बराबर हो जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर और f(x2) बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर। नो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया x2 स्क्वायर, यानी कि x1 बराबर हो गया अंडर रूट x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर हो गया प्लस माइनस x2। अब देखिए x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि x1 बराबर होगा x2 के। यहाँ पे हम निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने क्या माना था, f(x1) बराबर f(x2) माना था और x1 बराबर x2 हमें मिल गया, यानी कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है। f इज इंजेक्टिव। नाउ अब हमें सर्जेक्टिविटी चेक करनी है फंक्शन की। सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू। कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसका जो कोडोमेन होता है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हो डोमेन में। तो यहाँ पे कोडोमेन है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ पर हमें ये शो करना होगा कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होगी डोमेन में। तो मान लेते हैं नाउ 2 बिलोंग्स टू n। जो n लिया है हमने वो है कोडोमेन का, यानी कि f(x) बराबर हो सकता है 2 के। नौ f(x) बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2 के। यहां से हमें x बराबर मिल गया अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए कोडोमेन की वैल्यू क्या है 2। इसके लिए कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है x में जो बिलोंग कर रहा हो, यानी कि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है यहाँ पर, यानी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n। मतलब कोई x ऐसा बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर के लिए सच दैट f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी कि f(x) की वैल्यू 2 आ सके। कोई ऐसा x बिलोंग नहीं करेगा जिसके लिए f(x) बराबर 2 आए, जिसका मतलब है f इज नॉट सर्जेक्टिव। जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करा गया है इंटीजर से इंटीजर के लिए और f(x) बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर। नाउ अब हमें चेक करना है ये फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं। नाउ सबसे पहले f-1 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले f-1 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, क्योंकि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो f-1 बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, जो कि आएगा 1। f1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर, वो भी क्या आएगा 1, यानी कि f-1 बराबर है f1 के, जो कि है बराबर 1 के। लेकिन -1 बराबर नहीं है 1 के, जिसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव कब होता है, जब f(x1) बराबर हो f(x2) के और x1 बराबर आए x2 के,
तब वो फंक्शन इंजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर f-1 बराबर है f1 के, लेकिन -1 1 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब है जो फंक्शन है f वो इंजेक्टिव नहीं है। नाउ हम सर्जेक्टिव के लिए चेक करेंगे। कोई भी फंक्शन सर्जेक्टिव तब होता है जब उसके कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज बन रही होती है। नाउ यहाँ पर देखिए 2 बिलोंग करता है इंटीजर में। यहाँ पे जो z हमने लिया ये कोडोमेन वाला है। इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर हो सकता है 2 के, यानी कि x² किसके बराबर हो जाएगा 2 के, और x बराबर हो जाएगा ±√2 के। लेकिन ±√2 इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर इंटीजर डोमेन वाला है, यानी कि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है। यहाँ पे 2 है, ये किसका है, कोडोमेन का। और कोडोमेन की अगर प्री इमेज होती है तब वो फंक्शन सर्जेक्टिव कहलाता है। लेकिन इस 2 के लिए डोमेन में कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसका मतलब क्या है, यह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। नाउ थर्ड पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करा गया है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, और f(x) बराबर दिया गया हमें x²। नाउ सबसे पहले चेक करते हैं ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। तो f-1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि 1, और f1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो f-1 बराबर है f1 के, जो कि है 1, लेकिन -1 बराबर नहीं है 1 के। f-1 बराबर है f1 के, लेकिन -1 बराबर नहीं होता है 1 के, जिसका मतलब है जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है। नाउ हम सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं इस फंक्शन की। तो -2 रियल नंबर बिलोंग करता है। यहाँ पे जो रियल नंबर हमने लिया है ये कोडोमेन वाला है। इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर हो सकता है -2 के। f(x) बराबर दिया गया है हमें x², तो x² बराबर हो सकता है -2 के। इसका मतलब है x बराबर हो सकता है ±√-2 के, और √-2 रियल नंबर नहीं होता है, यानी कि ये डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा। नाउ देखिए कोडोमेन की वैल्यू है -2, इसके लिए कोई भी डोमेन में नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब कि -2 की प्री इमेज नहीं बन रही है रियल नंबर में कोई भी, जिसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो। यहाँ पर -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है रियल नंबर्स में। So the function f is not surjective, यानी कि ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर f(x) बराबर दिया गया x³ और फंक्शन को डिफाइन करा गया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए। तो चेक करते हैं ये फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है या नहीं। सबसे पहले हम मान लेते हैं f(x1) बराबर है f(x2) के, जहाँ पर x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पे जो हमने n लिया ये डोमेन वाला है। f(x) बराबर है x³ के, तो f(x1) बराबर हो जाएगा x1 का क्यूब और f(x2) हो जाएगा x2 का क्यूब। यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा x2 के। ना देखिए हमने f(x1) बराबर लिया था f(x2) के और x1 बराबर आ गया x2 के, यानी कि जो फंक्शन है f वो इंजेक्टिव है। f कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। नाउ हम सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे इस फंक्शन की। देखिए 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। यहाँ पे हमने जो n लिया ये कोडोमेन का है। इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर हो सकता है 2 के।
जिसका मतलब है एक्स क्यूब बराबर हो गया 2k। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2। नाउ क्यूब रूट ऑफ 2 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, मतलब कि जो कोडोमेन का एलिमेंट था 2, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है नेचुरल नंबर में, जिसका मतलब है ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यूब और फंक्शन को डिफाइन करा गया इंटीजर से इंटीजर के लिए। तो इस फंक्शन की सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी को चेक करते हैं। एफ एक्स वन बराबर हम एफ एक्स टू सपोज कर लेते हैं, जहाँ पर फॉर एवरी एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में, मतलब एक्स वन और एक्स टू क्या है, इंटीजर है, और जो इंटीजर हमने लिया ये डोमेन वाला है। नाउ एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन का क्यूब, और एक्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू का क्यूब। यहाँ से एक्स वन बराबर मिलेगा हमें एक्स टू के, जिसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इंजेक्टिव हो गया, क्योंकि एफ एक्स वन बराबर हम एफ एक्स टू लेकर चले और एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया, तो फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव। नाउ अब सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। -2 बिलोंग करेगा इंटीजर में। -2 क्या होता है, इंटीजर होता है। यहाँ पे जो हमने इंटीजर का जेड लिया है ये कोडोमेन वाला है, तो एफ एक्स टू मतलब कि एफ एक्स बराबर हो सकता है -2 के, एफ एक्स बराबर हो सकता है -2 के, यानी कि एक्स क्यूब बराबर हो सकता है -2 के। तो एक्स बराबर हो सकता है क्यूब रूट ऑफ -2, लेकिन क्यूब रूट ऑफ -2 एक इंटीजर नहीं है, जिसका मतलब क्या है, कोडोमेन का जो एलिमेंट है -2 इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, और जब कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज ना बने तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। So f is not surjective। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉट ऑन 2। मतलब जो फंक्शन दिया गया हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, और फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए। ये जो फंक्शन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स दिया गया है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स से छोटी होगी या फिर एक्स के बराबर होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर एक्स बराबर 1.1 है तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, 1.1। अब 1.1 से छोटा होगा 1। अगर x बराबर 1.3 है तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1.3, वो भी 1 आएगा। लेकिन अगर x बराबर 1 है तो एफ एक्स यानी कि f1 बराबर 1 आएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो या तो छोटी होगी x से या फिर x के बराबर ही होगी। तो आगे इसको शो करते हैं, ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम f1.2 की वैल्यू निकालते हैं। f1.2 का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, जो कि आएगी 1। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में से वो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x, जो भी x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, उससे छोटी लेनी पड़ती है या फिर उसके बराबर। तो f1.4 की यहाँ पे वैल्यू निकालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 वो भी क्या आ जाएगा, 1, यानी कि f1.2 बराबर है f1.4 के, 1 है। लेकिन जो 1.2 है वो बराबर नहीं है 1.4 के।
मतलब f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, यानी कि जो फंक्शन है वो 1 नहीं है। नाउ अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसके कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है। नाउ देखिए 0.5 एक रियल नंबर है, कोडोमेन में लिया है हमने। ये जो आर है ये कोडोमेन वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो 0.5 है इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब कि हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे fx में रखने पर हमें 0.5 मिले, लेकिन fx बराबर होगा ही नहीं 0.5 के, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में पॉइंट के बाद के नंबर हट जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया था अभी आपको, तो यह पॉइंट में आ ही नहीं सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या है, there does not exist any x belongs to real number such that fx बराबर हो जाए 0.5 के। इसकी वजह से जो फंक्शन है f is not on 2। hence the function f is neither 1 nor on 2। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन fr2r गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज नीदर 1 नॉर ऑन 2। मतलब जो हमें मॉडुलस का फंक्शन दिया गया ये ना तो 1 है और ना ही ऑन 2 है। फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, जहां पर जो मॉड ऑफ x है वो x होगा अगर x पॉजिटिव है या फिर 0 है, लेकिन मॉड ऑफ x माइनस x होगा अगर x क्या है, निगेटिव है। तो आइए इसे शो करते हैं इस फंक्शन को, ये 1 और ऑन 2 नहीं है। तो सबसे पहले f -1 की वैल्यू निकालते हैं। तो -1 ऑफ मॉड x, देखिए -1 क्या होता है, निगेटिव, तो हमें क्या लेना होगा, माइनस ऑफ -1, जो कि क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि क्या दिया गया, मॉड ऑफ x माइनस x होगा अगर x क्या है, निगेटिव है। तो देखिए हमने मॉड ऑफ x क्या ले लिया, माइनस ले लिया, माइनस का x। नाउ f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो मॉड ऑफ 1 बराबर होगा 1 के, यानी कि f-1 बराबर है f1 के, जो कि किसके बराबर है, 1 के। लेकिन -1 बराबर नहीं होता है 1 के। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो 1 नहीं है, f इज नॉट 1, क्योंकि f-1 बराबर है f1 के, लेकिन -1 बराबर नहीं है 1 के। ना ऑन 2 का समझिए, देखिए जो डोमेन दे रखा है हमें वो है रियल नंबर्स का। रियल नंबर कौन से ले लेते हैं हम, 0, -1, -2, -3, ये सारे रियल नंबर हैं, 1, 2, 3, और इनके बीच में भी बहुत होते हैं, अभी हम उनको नहीं देखेंगे। तो ये हो गया रियल नंबर का। कोडोमेन भी रियल नंबर का दिया गया है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। फंक्शन दिया गया हमें f। नाउ अगर fx में हम x बराबर 0 लें तो इसकी इमेज मिलेगी हमें 0। fx में अगर x बराबर 1 लें तो इसकी इमेज मिलेगी हमें 1, -1 लें तब भी इमेज मिलेगी 1, 2 लेने पर इमेज मिलेगी 2, -2 लेने पर इमेज मिलेगी 2, 3 लेने पर इमेज मिलेगी 3, और -3 लेने पर मिलेगी 3। यानी कि जो कोडोमेन के निगेटिव वाले एलिमेंट हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। और कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हों उन सब की प्री इमेज हो, लेकिन यहाँ पर किसी भी निगेटिव वाले एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। जिसकी वजह से जो फंक्शन है f
वो ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट द सिग्नम फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज बिगर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 1 इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0 इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। मतलब जो हमें फंक्शन दिया गया है ये शो करना है ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। फंक्शन डिफाइन करा गया है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए और फंक्शन की कंडीशन ये दी गई है हमें। आइए शो करते हैं इस फंक्शन को। इस फंक्शन में 0 से बड़ा हम कोई भी नंबर ले लें उसकी इमेज 1 ही आनी है। तो f1 निकालेंगे तो भी 1 आएगा और f2 निकालेंगे अगर f2 की इमेज तो वो भी क्या आएगी 1। f2 की इमेज भी आएगी 1, यानी कि f1 की इमेज और f1 बराबर होगा f2 के जो कि बराबर है 1 के, लेकिन 1 तो बराबर नहीं होता 2 के। तो f1 बराबर f2 हो गया, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, सो f इज नॉट 1 फंक्शन। तो f क्या हुआ 1 नहीं हुआ। नाउ देखिए, ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, लेकिन इस फंक्शन में सिर्फ 1 0 दो ही ऐसे एलिमेंट है रियल नंबर के जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। 2 4 -2 -5 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 और 0 छोड़ के जिसकी प्री इमेज हो। मतलब हम लिख सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो R है वो डोमेन का है, सच दैट f(x) इक्वल्स टू 2। f(x) बराबर 2 के लिए डोमेन में कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है, जिसका मतलब क्या है, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब है हैंस f इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट ए, सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3, सेट बी दे रखा है 4 5 6 7 एंड लेट एफ फंक्शन दे रखा है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू। ए से बी के लिए फंक्शन डिफाइन करा गया है। फंक्शन ये दे रखा है, हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 है। फंक्शन देखिए क्या दे रखा है। तो सबसे पहले जो सेट ए है उसके एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है उसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। फंक्शन एफ दे रखा है, 1 की पेयरिंग है 4 से, मतलब 1 4 2 5 से रिलेट कर रहा है और 3 6 से, मतलब 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो हुआ नहीं। वैसे भी हमें ऑन टू के लिए चेक नहीं करना है। तो 1 के लिए देखिए, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। एक एलिमेंट एक इमेज, वो भी डिफरेंट इमेज, मतलब ईच element of A have distinct image in B, so f is 1 function। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, जिसकी वजह से जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन होगा।